हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 1। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप करेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उनकी इक्वेशंस क्या होती हैं। और आज का टॉपिक जो रहेगा दैट इज लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस। क्या क्या लिमिटेशंस है किसी भी केमिकल इक्वेशंस की, और उनको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन जैसे आप रिमूव करोगे यू विल गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो 1 मार्क के क्वेश्चंस, 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए ये जो टोटल वीडियो है वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट टू मेंशन इट कि जो भी हमारा कंटेंट है दैट इज ऑन दैट लेटेस्ट सिलेबस 2023-24 के अकॉर्डिंग है। मीन्स यू विल गेट इट अपडेटेड सिलेबस। जो भी अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग we are providing the content to you. So let's move to the topic here. As I mentioned, we will discuss about the implications of balanced chemical equation. हम देखेंगे कि implications क्या है, क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है कोई भी बैलेंस इक्वेशन। सो इट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हम पता चलता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं। देन वी गेट द इंफॉर्मेशन कि कितने मोल्स हैं। इट टेल अस अबाउट द मास रेशियो। मास रेशियो के बारे में पता लग सकता है कि कितना कितना क्या रहेगा मास। So these 3 points that is very very important, right? Now here this is the important one, that is limitations। देखो इसी के बारे में बात करी थी मैं कि जब भी हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की तो हम बात करेंगे उसकी लिमिटेशंस की। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जो लिमिटेड हैं, क्या क्या चीजें हैं जो केमिकल इक्वेशन नहीं बता पाई। और अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को सिंपल लिखते हैं तो वहां पर क्या प्रॉब्लम आती है। तो देखो सबसे पहले मैंने किया है एक पॉइंट क्लियर, दैट इज फिजिकल स्टेट। किसके बारे में देख रहे हैं बेटा? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, अभी जो हमने किया था वो क्या किया था, जिंक को रिएक्ट करवाया था किससे? H2SO4 से। ठीक है, तो जिंक के साथ क्या मिला था? SO4। तो ये बना था ZnSO4। ठीक है, और ये जो H2 था उसको सेपरेट कर दिया, ये जो H2 था उसको सेपरेट कर दिया। तो आप बताओ मुझे कैसे पता चलेगा क्या क्या फिजिकल स्टेट है? बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो for that it is good that you mention the symbols here। हम क्या करेंगे इसमें? सिंबल्स मेंशन करेंगे। कैसे करेंगे मैम? देखो सॉलिड जब भी कोई भी स्टेट होगी, कोई भी सब्सटेंस जब सॉलिड स्टेट में होगा वी विल राइट एस। हम क्या लिख देंगे? एस लिख देंगे। अगर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड होगा तो हम वहां क्या लिख देंगे बेटा? एल लिख देंगे, ब्रैकेट करके एल। ऐसे नहीं कि एल लिख दिया, नहीं, ब्रैकेट करेंगे और क्या लिखेंगे? एल। अगर हम कह रहे हैं कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है तो वी विल पुट ब्रैकेट एंड देन वी राइट हियर जी। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे क्यू और फिर उसको ब्रैकेट में रखेंगे। सो फॉर दैट aqua solution, what is aqua solution? Which is a solution which is in water। एक कोई भी सॉल्यूशन जो किस में होता है बेटा? वाटर में होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्वस। तो व्हाट आई टोल्ड, सॉलिड के लिए हमने लिखा क्या? एस। ठीक है, लिक्विड के लिए हम क्या लिख रहे हैं? एल। ठीक है, गैसियस के लिए जो गैसियस सब्सटेंसेस होंगे, गैसेस निकलेंगे, उनके लिए लिखेंगे जी। देन एक्वस के लिए वी विल राइट हियर ए क्यू। क्या लिखेंगे? ए क्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। राइट, नाउ हियर लेट्स टेक एग्जांपल अगेन। ठीक है, अभी हमने जो रिएक्शन लिखी थी व्हाट वाज द रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन ये लर्न भी हो जाती है आपको। जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ये जो साइन होता है वो किसका होता है? गिव्स का। ZnSO4 और हमने कहा H2 को अलग कर देते हैं। अब जरा समझो, क्लियर करो इसको। यहां से देखो हमने क्या कहा था? टेस्ट ट्यूब ली थी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर वी पुट सम जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब वो जिंक ग्रेन्यूल कैसे थे? सॉलिड थे। कैसे थे? सॉलिड। सो जिंक इज सॉलिड इन स्टेट, सो दिस आई एम राइटिंग हियर एस। ठीक है, कि वो क्या होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। देन H2SO4 दैट वाज इन द वाटर, है ना, वाटर में था, वाटर सॉल्यूशन था। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए क्यू।
देन जिंक सल्फेट जो बना दैट इज ऑल्सो एक्वस, तो ए क्यू एन एच टू तो गैस है, तो दिस इज जी। ठीक है, यहाँ साइड में नहीं लिखना, ये यहाँ लिखना है। ठीक है, आई एम नॉट हैविंग स्पेस, so दैट्स व्हाई। राइट, क्लियर? ठीक है, नाउ वन मोर थिंग आई एम टेलिंग हियर, that the gaseous product, if any, it may be represent by putting an arrow। आप क्या कर सकते हो, एरो लगा सकते हो, एरो। ठीक है, व्हाट दिस एरो, एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड, एक एरो जो क्या करती है, ऊपर की तरफ दिखाई देती है, अलोंग विथ और प्रेसिपिटेट फॉर्म बताती है। ठीक है, ठीक है, इफ एनी, कोई भी, आप सोचो कि कोई भी स्प्रेंगली सोल्यूबल प्रोडक्ट है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर डाउन साइड एरो रख देंगे। क्या रखेंगे, डाउन साइड एरो। ठीक है, जैसे अभी मैंने लिखा था, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो H2 इज अ गैस, तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, एक एरो लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो वी विल पुट अ एरो हियर। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी स्प्रेंगली सॉल्यूशन होगा, कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, कोई भी प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब ये तो मैम कोई भी लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड होता है उसको बोलते हैं, है ना। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं बेटा, जैसे दही जैसे सब्सटेंस बन जाता है ना, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, सॉलिड फॉर्म इन ए लिक्विड। सो प्रेसिपिटेट वी पुट अ डाउन साइड एरो, डाउन साइड एरो। लेट्स टेक एग्जांपल फॉर दिस। अगर हम क्या करो, अगर हम क्या करें, AgNO3 को ले, AgNO3, उसको NaCl के साथ मिलाएं, NaCl के साथ, तो क्या मिलेगा बेटा, इट इज AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। ठीक है, NaNO3। नाउ दिस फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट बनाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको डाउन साइड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। होप इट इज क्लियर टू यू, है ना, कि मैम प्रेसिपिटेट बनेगा तो डाउन साइड एरो, कोई भी गैस बनेगी तो अप साइड एरो। राइट, राइट। Now, come to next. Next is here a very very important point, that is concentration of the acids. Concentration of the acid. If acid is presented as one of the reactant, कोई भी reactant की फॉर्म में है कोई भी एसिड, अब एसिड कैसा हो सकता है, एसिड that can be dilute और concentrated, या तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, या फिर किस में होगा, डाइल्यूट। अमाउंट ऑफ वाटर विच इज मोर देन इट इज डाइल्यूट, इफ द वाटर जो भी सब्सटेंस है उसका अगर अमाउंट ज्यादा है तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब एसिड इफ इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द रिएक्टेंट साइड, इट में डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। तो हमने क्या लिखा कि जब डाइल्यूट लिख रहे हैं, तो आप देख रहे हो ऊपर भी मैंने ऐसे लिखा है, डाइल्यूट, पूरा डाइल्यूट लिखने की बजाय हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, DIL से। ठीक है, डाइल्यूट। ठीक है, कोई डॉट नहीं, सिंपल DIL। ठीक है, देन अगर आपके पास क्या होगा, कोई भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेटेड, देन देन व्हाट हैपन मैम, वी विल राइट हियर CONC। ठीक है, CONC, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेटेड। सो लेट्स टेक एग्जांपल हियर, वी आर टेकिंग जिंक, अभी हमने लिया था जिंक विच वाज इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में था। अब आपने कहा कि मैम H2SO4, तो आपके माइंड में आएगा ना कि H2SO4 कैसा, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, तो क्या पूरा लिखे, नहीं, सिंपल लिख देते हैं DIL, मीन्स दिस इज डाइल्यूट फॉर्म। राइट, ठीक है, कैसा था ये, एक्वस था, फिर उसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और आपके पास बन गया था क्या, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और ये कैसा बना था बेटा, एक्वस प्लस H2 क्या थी हमारे पास, गैस। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिली, तो इस तरह से हमने क्लियर किया। एक कंसंट्रेटेड का भी कोई भी एग्जांपल लेते हैं, कॉपर, कॉपर क्या है, सॉलिड स्टेट में। देन वी आर टेकिंग नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, तो HNO3 दैट इज इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, तो आई एम राइटिंग हियर CONC। ठीक है, जैसे ही इसको मिलाओगे तो देखो बेटा, कॉपर के साथ ये कॉपर के साथ नाइट्रेट ये मिक्स हो जाएगा, तो ये आएगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस, मिक्स होगा यहाँ से NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, और साथ में H2O। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, CONS, CONS मतलब कंसंट्रेटेड। ठीक है, मेन फोकस यहाँ पर था,
अभी हमने बैलेंस नहीं करी रिएक्शन, तो जब भी हम बैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे, पिछली वाली एक्सरसाइज में मैंने करवाया है आपको, ठीक है, उसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। नाउ हियर लेट्स कम टू दिस। सो हियर वी हैव हीट चेंज। अब बात करते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन है उसमें मैम हीट चेंज हो जाए तो, ठीक है। आप देखते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो हमें कोई भी, जैसे अगर मान लो आप कोई भी बर्तन ले रहे हो, ठीक है, आप बर्तन ले रहे हो और उसके अंदर आपने कोई भी केमिकल डाला, ठीक है, वाटर के अंदर डालते हो, तो आप देखते हो कि उसका जो सरफेस है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है, गर्म होना शुरू हो जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि मैम हीट है या नहीं है, ठीक है। तो दैट इज फर्स्ट डेफिनेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, देखो डिवाइड करो इसको, एक्सो, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट। थर्मिक, थर्मिक का मतलब होता है थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक है, थर्म, थर्म का मतलब क्या होता है, हीट। दोबारा देखो, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में हम क्या करेंगे, हीट को बाहर निकालेंगे, बाहर, बाहर जाएगी हीट, ठीक है। दीज आर दोज रिएक्शंस, ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं इन विच हीट इज इवोल्व, समझ लो बेटा, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको गर्म लगे, हीट इवोल्व हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, क्या कर रही है, बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो याद रखिए, ऐसी रिएक्शन में प्लस हीट इज रिटन ऑन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। पहले तो नहीं था ना ऐसे, पहले तो हीट बाहर नहीं निकल रही थी, जब आपने रिएक्शन करवा दी और उसके बाद हीट निकली, तो वो तो प्रोडक्ट जो निकलता है वो कहाँ जाता है, जो बनता है वो कहाँ जाता है, प्रोडक्ट साइड में आता है। तो यहाँ पर प्लस हीट रखा जाता है, क्या लिखा जाता है बेटा, प्लस हीट। कहाँ लिखेंगे प्लस हीट, प्रोडक्ट साइड पर, ठीक है। सो लेट्स टेक एग्जांपल हियर, एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस हमने बात करी थी मीथेन की, CH4, याद है, ठीक है। ये क्या है हमारा, मीथेन, मीथेन। अब इस मीथेन को आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दो, O2, किससे रिएक्ट करवाया आपने, ऑक्सीजन से, ठीक है। तो जैसे ही रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, देखो यहाँ से हम इसको डबल कर देते हैं, ठीक है, डबल ऑफ दिस, सो दैट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। जैसे जैसे आप रिएक्शंस को लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आएंगी कि ये चीजें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वी हैव वाटर, H2O। साथ में जब ये रिएक्शन होती है ना बेटा, तो यहाँ पर निकलती है हीट, तो वी विल राइट हियर प्लस हीट, क्या लिखेंगे, प्लस हीट, ठीक है। तो रिएक्शन कैसी है मैम, हीट निकल रही है, तो कैसी रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक, कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। A very very simple reaction I am going to tell here. See this, कार्बन, हम ले लेते हैं कार्बन, कार्बन, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओ, कार्बन को ऑक्सीजन से, सो यू विल गेट हियर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पर हीट इवोल्व हो रही है मैम, इवोल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, तो इसलिए इसको लिख देते हैं प्लस हीट, ठीक है, राइट, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद कर लो, इसको समझ लो। बात कर रहे हैं किसकी, रेस्पिरेशन की, ठीक है। अच्छा मान लो दिस इज ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है। अब ह्यूमन बॉडी वर्क कर रही है, ठीक है, वर्क कर रही है। आप क्या करो, कुछ दिन के लिए खाना मत खाओ, ठीक है, डोंट टेक फूड फॉर अलोन, ठीक है, लाइक 5 to 6 days, चलो 2 दिन के लिए आप मत करना ऐसे, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, 2 days के लिए, ठीक है। तो यू विल गेट लो एनर्जी, ऐसा होगा ना, आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे अंदर एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि मैम खाने की वजह से, बिल्कुल बेटा, खाने की वजह से हमें एनर्जी मिलती है, खाने की वजह से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। फूड जस्ट एज राइस, पोटैटो, ठीक है, ब्रेड, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होगा, हमने खाना खाया, ठीक है, और खाना खाने के बाद ये जो सब्सटेंस होगा वो डाइजेस्ट होता है, क्या होता है, डाइजेस्ट। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट मैम कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, अभी बताती हूँ कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। हमारा खाना इसको पचा नहीं पा रहा, तो हमने क्या किया, इसको पचाने के लिए इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। सिंपलर सब्सटेंस कैसे, सच एज ग्लूकोज, ग्लूकोज यू नो, है ना, ग्लूकोज, ठीक है,
तो द एयर वी ब्रीथ इन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जब हम क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीडाइज ग्लूकोज, तो वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। किसको ऑक्सीडाइज करता है, किसको और ऑक्सीडाइज करता है बेटा, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है। जब हम सांस लेते हैं तो याद रखो, जो हमारे खाने का ग्लूकोज है वो किससे रिएक्ट होता है, O2 से रिएक्ट होता है, O2 से रिएक्ट होता है। लेट्स टेक द एग्जांपल है, यहाँ पर हम रिएक्शन लिखते हैं। तो देखो, मैंने कहा खाने के अंदर क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करो, C6H12O6, C6H12O6। आपने कहा मैम रेस्पिरेशन में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, बिल्कुल। हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है, ठीक है। तो हमने लिखा O2। अब जैसे ही ऑक्सीजन मिला तो ये ग्लूकोज ब्रेक हुआ। अब आपको पता है ऑक्सीजन लेने पर हम बाहर क्या निकालते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में क्या बाहर निकालेंगे, H2O, वाटर, ठीक है। और फिर हमें बहुत सारी अमाउंट में क्या मिलती है, एनर्जी। क्या मिलती है, एनर्जी। सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक, ठीक है। आप रिएक्शन याद रखो, आप सारी चीजें याद रखो, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो C6H12O6 है, O6 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या है, 12 दिख रहा है यहाँ पर। हाइड्रोजन कितना है, 12। हाइड्रोजन अगर 12 है तो मैम क्या करें, यहाँ देखो H2, ये दिख रहा है H2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। बैलेंस हो गया, 6 2 जा क्या हो गया बेटा, 12 हो गया। अब बोलो कार्बन कितनी है, 6, यहाँ कितनी है, 6, यहाँ पर कितनी है, देखो 6 और 2 कितनी है, 8, ठीक है। चलो कार्बन भी कर लेते हैं यहाँ से। कार्बन देखो, यहाँ देखो कार्बन 6 है, सिंपल चीज है ना। कार्बन कितनी है, 6। तो मैम यहाँ पर कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल बेटा, ठीक है। कार्बन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से, ये आ गया। अब ऑक्सीजन 6 2 जा 12, यहाँ पर कितना है, 6, तो दोनों को ऐड करा, टोटल कितना आ गया, 18। ऑक्सीजन कितनी है, 18, यहाँ कितनी है, 6, तो इट मीन्स मुझे 12 और चाहिए। अब यहाँ 2 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 6 से, तो 6 और 6 2 जा 12, टोटल कितनी आ गई, 18। सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, राइट, ओके। दिस इज आई थिंक क्लियर टू यू। नाउ हियर let's see exothermic reaction. For this I am taking rotting of vegetable matter. देखो, जब भी कोई भी, अभी आप देखना, कोई भी आप क्या करो, कोई भी ब्रेड लो, है ना, कुछ भी लो, और जैसे ही आप उसको लेते हो तो आप ये चेक करते हो कि वो सड़ना शुरू हो जाता है, रोटनिंग शुरू हो जाती है इसकी, ठीक है। तो इट मीन्स वो क्या हो रहा है बेटा, डिकम्पोज हो रहा है, टूटता जा रहा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, उसकी। किस में डिकम्पोज, किस में होता है बेटा, वो कॉम्पोस्ट में, ठीक है। अब जैसे ही ऐसा होता है तो आप देखते हो कि वहां सराउंडिंग जो होती है वो गर्म हो जाती है, हीट, तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट अगर प्रोड्यूस हो रही है तो दिस इज व्हाट, एक्सोथर्मिक। तो हमने 3 रिएक्शंस पढ़ी हैं, 3 रिएक्शंस पढ़ी हैं, उनको आप अच्छे से समझ लो। फर्स्ट एक्सोथर्मिक में हमने क्या पढ़ा, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या हो रही है बेटा, बर्न हो रही है, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा रोटनिंग ऑफ वेजिटेबल मैटर, ठीक है, याद आ गया। देन अभी जो हमने कहा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन, दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, याद आया, ठीक है, बिल्कुल सबसे पहले लिखवाया था मैंने, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। सो दिस इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक, राइट, ठीक है। नाउ कम टू दिस नेक्स्ट हियर, नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक। अब बात करते हैं बेटा एंडोथर्मिक की, ठीक है। दीज आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब, जिसमें मैम आपको हीट देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है ना जो चलती नहीं है, जो शुरू ही नहीं होती,
तो जब वो शुरू नहीं होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड करते हैं तो इट मीन्स क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो दीज आर द रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। मैंने तो ऐसे याद रखा जो अंदर आए, है ना। अब अंदर बाहर तो ना निकलेगी, बाहर निकलेगी तो प्रोडक्ट की साइड, अंदर आ रही है तो रिएक्टेंट की साइड। इट मीन्स प्लस हीट इज विद द रिएक्टेंट। जो भी प्लस हीट का साइन लगाओगे वो कहाँ लगाओगे, रिएक्टेंट की साइड लगेगा, ठीक है। कहाँ लगेगा, रिएक्टेंट की साइड। सो लेट्स टेक एग्जांपल है नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन उसको रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो सिंपली रिएक्ट नहीं कर रहा। कैसे रिएक्ट कर रहा है, आप उसको क्या दे दो, हीट दे दो। क्या दे दो, हीट। तो हीट देने पर क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज अ, कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है ये बेटा, एंडोथर्मिक, राइट। सो नाउ लेट्स टेस्ट, चेक करते हैं, चेक करते हैं कि क्या रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक। देखो आपके जो केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से तो आते हैं, ठीक है। तो यही है, कहीं बाहर से नहीं आता, ठीक है। पेपर बाहर से नहीं आता, समझने की देर होती है कि कैसे आप उसको समझ रहे हो। लेट्स टेक दिस टू टेस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस। देखो लेट्स टेक अ वाटर फर्स्ट। आपने क्या किया, कोई बीकर लिया और बीकर के अंदर क्या किया, 25 ml ऑफ वाटर ले लिया, ठीक है। नाउ हियर नोट डाउन द टेम्परेचर। फर्स्ट स्टेप इज टू नोट डाउन द टेम्परेचर, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा सब्सटेंस है, मैंने कोई भी सॉल्ट लिया, ठीक है, कोई भी सॉल्ट लिया और उसके 2 स्पैचुला किसमें डाल दिए, इस बीकर में डाल दिए, ठीक है। कैन यू सी दिस, ये जो सब्सटेंस था कंसीडर करते हैं यहाँ पे कोई सॉल्ट है, ठीक है। इस सॉल्ट को आपने क्या किया, वाटर के साथ मिक्स करना शुरू कर दिया, मिक्स करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे, ठीक है, तो मिक्स करेंगे यू विल नोट डाउन दी, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, फाइनल टेम्परेचर देखेंगे, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। अभी देखो हमने स्टार्टिंग में इनिशियल देखा था क्या टेम्परेचर था उसका, इनिशियल देखा था क्या टेम्परेचर था, और उसके बाद हमने देखा कि फाइनली क्या टेम्परेचर रहा उसका, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व, इफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन राइजेस, अगर आप देख रहे हैं टेम्परेचर राइज कर रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक है, बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो आप कहेंगे मैम हीट इवॉल्व हुई है एंड इट इज अ एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन बनेगी बेटा, एक्सोथर्मिक। एंड आफ्टर डिसॉल्विंग दिस सॉल्यूशन इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, अभी आप कह रहे हैं कि जब ये जो भी टेम्परेचर था वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया। कैसा हो गया, डिक्रीज, पहले से कम हो गया। तो इट मीन्स क्या, टेम्परेचर इज फॉलिंग एंड देन डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। क्या रिएक्शन होगी बेटा, एंडोथर्मिक, राइट। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होती है और कौन सी रिएक्शन हमारी क्या होती है, एंडोथर्मिक। तो मैम कैसे पता चलेगा एक्सो है या एंडो, मान लो 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो ये कैसे करेंगे। आई एम गिविंग दिस सम सॉल्यूशंस, ठीक है, जो आपको सॉल्ट याद रखनी है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, हम बात करते हैं सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, सो दीज आर एंडोथर्मिक सॉल्ट। कैसे हैं ये, एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब कि मैम जैसे इनको रिएक्ट करवाएंगे तो हमें हीट की जरूरत होगी, किसकी जरूरत होगी, हीट की, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक आल्सो, ठीक है। एंडोथर्मिक के साथ साथ हम ये देख लेते हैं एक्सोथर्मिक कौन कौन से हैं, ठीक है। व्हाट आर द एग्जांपल्स फॉर एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में वी हैव एनहाइड्रस, कॉपर सल्फेट, ठीक है। देन वी हैव सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 monohydrate H2O, ठीक है। we have sodium sulfate also, sodium sulfate also, right बेटा, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि कौन सी हमारी क्या होंगी एक्सोथर्मिक और कौन सी हमारी क्या होंगी एंडोथर्मिक, ठीक है। अच्छा ये याद रखो, जो भी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जो भी रिएक्शंस होती हैं, ये देखो 1 मार्क में आ सकता है। तो रिएक्शंस इन विच हीट इवॉल्व
और एब्जॉर्ब, जिनमें ऐसा है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है और इवोल्व हो रही है, उनको बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। क्या बोलते हैं उनको? थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। देखो कुछ रिएक्शंस करवाऊंगी which are very very important. So the first one is when hydrogen combine with the oxygen, combine with the oxygen to form water, H2O. ठीक है, ठीक है, ये बन गया। So this is here, it is involving 28.58 किलोजूल पर मोल। ठीक है, इतनी एनर्जी निकलती है। लेकिन लेकिन अगर यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन इवॉल्व करें, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करें और गैस बनाएं, H2O इन अ वैपर्स फॉर्म, इन लिक्विड फॉर्म, इन गैसेस फॉर्म, गैसेस फॉर्म, तो हम कहेंगे टेम्परेचर होगा 241.8। राइट, तो इनको समझ लो कि मतलब आपको क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि ये आपका असम्पशन रीजन में आ सकता है। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट। अभी याद रखो, इस पॉइंट को ही बताने के लिए मैंने पहले एग्जांपल लिखा, इट डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट, कि जो बन रहा है, जो बन रहा है वो क्या है। ठीक है, अगर फॉर्म चेंज हो जाए, एलोट्रॉपिक फॉर्म चेंज हो जाए, तो वी से कि यहाँ पर अलग अलग चीजें बन सकती हैं। ठीक है, सेम एज विद द कार्बन ऑल्सो। ठीक है, तो कार्बन कैसे एग्जिस्ट करता है? कार्बन एग्जिस्ट इन टू वेल नोन स्टेट। आपको पता होना चाहिए, जो कार्बन है वो दो स्टेट्स में अकर करता है, सॉलिड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। कौन कौन सी होती हैं, याद करके बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखो, याद आ जाएगा। फर्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्रेफाइट। सेकेंड दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ठीक है, नाउ हियर इट इज डिफरेंट। अब जब ग्रेफाइट बनेगा तो अलग, ग्रेफाइट लेंगे तो अलग, और डायमंड लेंगे तो अलग। लेट्स टेक दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कार्बन, कार्बन व्हेन वी आर टेकिंग ग्रेफाइट, ठीक है, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट बनती करती है, तो कार्बन ऑक्सीजन मिलके बनाएगा क्या? CO2। बट हीट इवॉल्व क्या होगी यहाँ पर? 393.5। ठीक है, राइट, सेम। कार्बन अगर डायमंड मिले, ठीक है, डायमंड की फॉर्म में है, तो दैट इज ऑक्सीजन एंड देन इट विल रिएक्ट एंड दैट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ पर आ जाता है 395.4। ठीक है, कुछ माइनर डिफरेंस है, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसी हीट इवॉल्व जो होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा कंडीशंस। ठीक है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, इसके अंदर क्या है? कंडीशंस है। ठीक है, कि किस कंडीशन में रिएक्शन को करवा रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रिएक्शन जो भी हो रही है वो किस कंडीशन में, किस टेम्परेचर पर है, इसके ऊपर। ठीक है, तो कंडीशन व्हेन वी आर टेकिंग सम पॉइंट्स हियर। फर्स्ट वी विल टेक टेम्परेचर। ठीक है, कि मैम ये टेम्परेचर के अंदर आपने क्या किया, रिएक्शन को करवाया। ठीक है, सेकंड प्रेशर भी मैटर करता है, बिल्कुल। ठीक है, टेम्परेचर के साथ क्या मैटर करेगा? प्रेशर भी। थर्ड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इट डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है भाई? कैटलिस्ट क्या होता है, समझ में आएगा आपको। कैटलिस्ट क्या होते हैं कि जब रिएक्शन होती है तो उस टाइम पर हमें रिएक्शन को थोड़ा जल्दी करवाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमने जो सीखा वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। इट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? फर्स्ट दैट इज टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, इफ एनी मे बी रिप्रेजेंटेड बाय रिटन राइटिंग दीज कंडीशंस अबव। या तो हम क्या करते हैं, इनमें से तीनों में से कुछ भी हो, तो या तो एरो कौन सी है? विच गिव्स वन, ये वाली एरो। ठीक है, या तो उसके ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक एग्जांपल हियर। एग्जांपल ले लेते हैं, अभी जो हमने लिया उसी को ले लेते हैं। देखो नाइट्रोजन ले लो, N2। ठीक है, और इसको रिएक्ट करवाओ आप हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ऐसे सिंपली रिएक्ट नहीं करेगी। वी नीड टू टेक टेम्परेचर हियर 500 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, समझ लो, लर्न भी कर लो। एटमोस्फेयर चाहिए होता है, एटमोस्फेयर प्रेशर चाहिए होता है, दैट इज 200 एटम। ठीक है, साथ में इसको एक कैटलिस्ट भी चाहिए होता है, दैट इज आयरन। देख रहे हो आप, एक रिएक्शन के अंदर तीनों चीजें ली है मैंने। ठीक है, जान के लिए, ताकि 3-4 ना करनी पड़े, आपको एक बार में समझ में आए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अमोनिया, अमोनिया NH3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि इस रिएक्शन में हमारे पास टेम्परेचर भी है, हमारे पास प्रेशर भी है, ठीक है, हमारे पास क्या है, कैटलिस्ट भी है। तो नाउ आई एम क्लियरिंग द डेफिनेशन ऑफ कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट क्या होता है मैम, देखो कोई रिएक्शन है, वो स्लोली हो रही है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे चल रही है, लेकिन मुझे उसको रिएक्शन को क्या करवाना है, तेज करवाना है, फास्ट करवाना है, उसकी स्पीड बढ़ानी है, उस रिएक्शन को इंक्रीज करना है, यहाँ पर आएगा ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर कैटलिस्ट डाल देंगे। क्या डालेंगे, कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट इज सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी स्पीड को जो बढ़ा दे, विदाउट बीइंग कंज्यूमिंग देयर रिएक्शंस एंड इज रिकवर्ड केमिकली अनचेंज। ऐसा नहीं हो कि बीच में आपने कुछ खा लिया और उसके बाद आप रिएक्शन कर रहे हो, नो, ना तो उसमें इन्वॉल्व होता है और पूरा का पूरा जो भी मटेरियल होता है वो एज इट इज हो जाता है। ठीक है, तो इन दिस केस वी नीड कैटलिस्ट। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट जो भी हमारी रिएक्शंस है उनको मैं ले रही हूँ। देन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना बेटा, तो वी विल गेट हियर मिथेनॉल CH3OH। ठीक है, तो कितना टेम्परेचर, 300 डिग्री सेल्सियस, उसमें कितना था 500, याद हो जाएगा। उसमें एटमॉस्फेयर था 200, इसमें था एटमॉस्फेयर प्रेशर 300 है। ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे जिंक ऑक्साइड प्लस CrO। ठीक है, 3 लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारे पास रिएक्शन है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, इट्स पोटेशियम क्लोराइड। ये पहले भी मैंने लिखवा चुकी है, फर्स्ट रिएक्शन क्वेरी, सेकंड वो ये थी। इसमें आप कह रहे हो डेल, डेल रिप्रेजेंट द हीट। ठीक है, डेल्टा क्या लिख दिया, डेल्टा। देन वी आर टेकिंग हियर MnO2। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर 2KCl और साथ में क्या ले रहे हो, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हियर इट रिप्रेजेंट द कैटलिस्ट। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, कैटलिस्ट को। ठीक है, अच्छा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने शायद बहुत बार पढ़ी होगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ मिक्स हो, कहाँ होता है ऐसा, कहाँ होता है ऐसा, ट्रीज में होता है। ठीक है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वाटर के साथ मिक्स करती है, वाटर के साथ मिक्स करती है तो क्या बनाती है हमारे लिए खाना, C6H12O6, ग्लूकोज की फॉर्म, राइट। ठीक है, सो दिस इज फोटोसिंथेसिस। अब ऐसा नहीं होता कि विदाउट किसी की प्रेजेंस में हो जाए, है ना, इसके लिए किसी एक की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। कौन है बेटा, सनलाइट, सनलाइट। ठीक है, होती कहाँ है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, सच रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन which take place in the presence of light, ऐसी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में हो उनको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, photochemical reaction. ठीक है, hope so this will be clear to you. You will enjoy this lecture. Thank you.